दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द एग्जाम्पलर पे। तो आज बीपीएससी 71th पीटी का एग्जाम हुआ, तो अभी हम इसका आंसर की बस देखेंगे और इसका डिटेल एनालिसिस नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में नीचे दिए हुए 4 शब्दों में से 3 में से एक प्रकार की समानता है और चौथा भिन्न है, तो भिन्न शब्द को ज्ञात कीजिए। फर्स्ट सूक्ष्मदर्शी यंत्र, दूसरा दूरबीन, थर्ड स्टेथोस्कोप और फोर्थ पारदर्शी यंत्र। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा? सी। सेकंड, स्प्रिंग को UNUFRC लिखा जाता है, उसी कोड में मोबाइल को कैसे लिखेंगे? तो सेकंड का आंसर है ए। थर्ड, मुकेश ने अपने मित्र से कहा, रीता मेरे पुत्र की पत्नी की बेटी की माँ है, तो मुकेश का रीता के साथ क्या रिश्ता है? तो थर्ड का आंसर होगा डी, ससुर। फोर्थ, राम उत्तर दिशा में जाता है, फिर दाएं मुड़ता है, फिर दोबारा दाएं चलता है और अंत में बाएं जाता है। अब राम किस दिशा में है? राम जो है वो पूर्व दिशा में। ध्यान रखिएगा, ये सेट ई है, सेट ई का ये आंसर की है, सेट ई। चलिए फिफ्थ, अंग्रेजी वर्ण वाला क्रम में लिखे हुए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अंत में आएगा? तो फिफ्थ का आंसर है बी। सिक्स्थ, 39 विद्यार्थियों की कक्षा में नितिन जोगिंद्र से 7 रैंक आगे है। यदि जोगिंद्र का रैंक अंतिम से 17वां है, तो नितिन का रैंक आरंभ में कितना है? तो सिक्स्थ का डी, सिक्स्थ का आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी नितिन का रैंक स्टार्टिंग से पूछ रहा है। यदि प्लस का अर्थ मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का अर्थ माइनस, डिवाइड का अर्थ प्लस तथा माइनस का अर्थ डिवाइड, तो इस इक्वेशन को हल करना है और इसका आंसर क्या हो जाएगा? 77। नेक्स्ट, राहुल की आयु सीमा से 3 गुना अधिक है। 4 वर्ष पूर्व लक्ष्मी की आयु राहुल से 2 गुना थी। अगले 4 वर्षों में राहुल 31 वर्ष का हो जाएगा। सीमा तथा लक्ष्मी की वर्तमान आयु क्या है? तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। 8 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। 9, निम्नलिखित विकल्पों में से लुप्त संख्या यानी मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है। तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। यदि रेन को कोड में ये लिखा जाता है, मोर को ये कोड लिखा जाता है, तो रिमेन को क्या लिखा जाएगा? तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट, 38वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में बिहार के खिलाड़ियों ने कितने कांस्य पदक जीते? तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, 5। कोसी मेची लिंक परियोजना से बिहार के कौन कौन से जिले को लाभ होगा? पटना, नालंदा, गया, सिवान। दूसरा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, बेगूसराय। तीसरा, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार। और चौथा, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो 12वां का आंसर क्या हो जाएगा? सी। 13वां, किस भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है? तेलुगु, मराठी, बंगाली, यानी तीनों को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। तो आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से एक से अधिक। 14th, नागी पक्षी अभ्यारण्य स्थल को महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र के रूप में किस संगठन ने मान्यता दी है? यूनेस्को, वर्ल्ड लाइफ फंड। थर्ड, वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल। चौथा, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो 14वां का आंसर क्या हो जाएगा? सी। 15, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो 15वां का आंसर क्या हो जाएगा? बी, मधुबनी में। 16, लूनर ट्रेल ब्लेजर मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, चंद्रमा की सतह पर जल का पता लगाना और उसकी मानचित्रण करना। नेक्स्ट, 17, अफ्रीकांस से अभिप्राय किन लोगों से है? तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। 18, उस 16वीं सदी की बाबरी का नाम क्या है जिसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड इंडिया के सहयोग से संरक्षित किया है? तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। 19, न्यूयॉर्क सिटी के मेयर का नाम क्या है जिन्होंने 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर BD अंबेडकर दिवस घोषित किया? तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, एरिक एडम्स। यूरोविजन सॉन्ग कॉन्टेस्ट का स्थायी नारा क्या है? तो 20 का आंसर हो जाएगा म्यूजिक यूनाइट्स अस। 21, इसरो के GSLV F-15 मिशन के बारे में क्या सत्य है? तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। यह श्रीहरिकोटा से इसरो का 100वां 101 प्रक्षेपण था, 22वां। G20 के 18वें शिखर सम्मेलन के बारे में क्या सत्य है? तो 22वां का आंसर क्या हो जाएगा?
डी, कोई भी सत्य नहीं है। 2024 में बाकू में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में किस समझौते पर सहमति बनी? तो 23 का आंसर हो जाएगा सी, विकसित देशों ने 2035 तक प्रतिवर्ष कम से कम $300 बिलियन देने की अपील। 2024 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली हांगकांग के उपन्यास द वेजिटेरियन को कौन सा अनप्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से नेपाल के किस ग्लेशियर को मई 2025 में मृत घोषित किया गया? तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। यूएनडीपी के मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में जीवन प्रत्याशा 1990 में 58.6 वर्ष थी, यह 2023 में कितनी हो गई है? तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा? 75 वर्ष होगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा? डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। 26 जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो इसको अभी के लिए छोड़ दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आंसर की क्या आता है। 27वां, फरवरी 2025 में एआई एक्शन समिट किस शहर में आयोजित हुआ था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पेरिस। 28वां, 96वें अकादमिक पुरस्कार में एम्मा स्टोन को किस फिल्म में मुख्य भूमिका के लिए ऑस्कर मिला? तो 28 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, पुअर थिंग्स। किस गुजराती फिल्म ने 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में राष्ट्रीय, सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता? हेलारो, छेल्लोसो, कच्छ एक्सप्रेस और उपरोक्त में से एक से अधिक। तो 29 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, छेल्लोसो। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति या संगठन को 2024 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। 31, आकाश तीर के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो 31 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। 32, निम्नलिखित में से कौन सा रक्षा प्लेटफॉर्म मेक इन इंडिया के पहल के तहत भारत की स्वदेशी सैन्य प्रणाली का हिस्सा है? तो 32 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। 33, कौन सा दिन होलोकास्ट मेमोरियल डे के रूप में जाना जाता है? तो 33 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। 34, बानू मुश्ताक की किस पुस्तक को 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला? तो 34 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, हार्ट लैम्प। 35, सिंधु जल संधि के अनुसार 3 पूर्वी नदियां भारत को आवंटित की गई हैं, निम्नलिखित में से कौन से उसमें शामिल नहीं है? तो 35 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, झेलम। 36, यूएनडीपी द्वारा विकसित गरीबी माप के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा? ए यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं। 37, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं अप्रैल सितंबर 2024-25 के दौरान भारत के निर्यात की शीर्ष 10 प्रमुख वस्तुओं में से नहीं है? तो 37 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। 38, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश का कुल वन और वृक्षावरण देश के भौगोलिक क्षेत्र का 15% है। सबसे बड़े दर्ज वन क्षेत्र वाले शीर्ष 3 राज्य झारखंड, अंडमान और निकोबार और मणिपुर हैं। तीसरा सबसे अधिक वृक्षारोपण महाराष्ट्र राज्य में पाया गया और इसके बाद राजस्थान और उत्तर प्रदेश का स्थान है। और 4th है उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ये थोड़ा सा मेरे लिए कंफ्यूजन है, तो मैं अभी इसका कोई भी आंसर नहीं बताऊंगा, मैं आंसर की का वेट करूंगा। चलिए 39, 2023 में वैश्विक सेवाओं के निर्यात में निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अधिक हिस्सेदारी की थी? तो 39 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। 40, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के यू विन पोर्टल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह क्यूआर आधारित ई टीकाकरण प्रमाण पत्र प्रदान करता है। यह माता पिता और बच्चों के लिए आयुष्मान भारत खातों का निर्माण की सुविधा प्रदान करता है। तीसरा, पोर्टल 11 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है। और चौथा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 40 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। 40 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। 41, किस संगठन ने संयुक्त रूप से आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के साथ राष्ट्रीय शहरी नवाचार स्टैक डिजिटल ब्लूप्रिंट विकसित किया? तो 41 का आंसर क्या हो जाएगा? बी।
42 31 अक्टूबर 2024 तक भारतमाला परियोजना के तहत किस राज्य में सबसे अधिक निर्मित सड़क की लंबाई थी? 42 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। किसान ऋण पोर्टल के शुभारंभ से पहले किसान ब्याज अनुदान और शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन योजनाओं के तहत मैनुअल दावे निम्नलिखित में से किस संस्थान को प्रस्तुत करते थे? 43 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। 44 भारत का विदेशी मुद्रा भंडार, पहला ऑप्शन दिसंबर 2024 के अंत तक बढ़कर 640 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। दुनिया में सातवें सबसे बड़े हैं और 2024 में लगभग 24 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बीओपी घाटे के कारण कमी आई और फोर्थ उपरोक्त में से एक से अधिक, तो 44 का आंसर होगा डी। 45 NFHS 5 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2019-20 में 6 से कम आबादी को बहुआयामी रूप से गरीबी के रूप में दर्ज किया? तो 45 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। 46 को मैच करना है और इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। ध्यान रखिएगा, मैं बस आंसर की बता रहा हूं, डिटेल एनालिसिस और डिटेल डिस्कशन इसके बाद वीडियो आएगा। 47 वार्षिक PLFS 2023-24 के रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021-22 के बाद से शहरी महिलाओं की तुलना में ग्रामीण महिलाओं के श्रम बल भागीदारी दर में अधिक वृद्धि हुई। दूसरा ऑप्शन 36 राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों में से 90% राज्यों में कार्यबल भागीदारी राष्ट्रीय औसत 43.7% के नीचे है। कृषि में महिला श्रमिकों की हिस्सेदारी 2017-18 से 2023-24 तक काफी कम हो गई और चौथा उपरोक्त में से एक से अधिक, तो 47 का आंसर होगा ए। 48 निम्नलिखित में से क्या विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति 2020 का परिणाम नहीं था? एक राष्ट्र एक सदस्यता, अनुसंधान और नवाचार उत्कृष्टता फ्रेमवर्क, तीसरा अटल इनोवेशन मिशन और चौथा उपरोक्त में से एक से अधिक, तो 48 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, अटल इनोवेशन मिशन। 49 देश के सकल मूल्य वर्धित GVA में सूक्ष्म लघु और मध्य उद्यमों की हिस्सेदारी 2020-21 में इतना से बढ़कर 2022-23 में इतना हो गई, तो आंसर क्या हो जाएगा? 49 का आंसर होगा बी। चलिए, यानी 27.3% से 30% 1। नेक्स्ट 50 भारतीय सीमेंट उद्योग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट, भारत का लगभग 87% सीमेंट उद्योग राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे प्रमुख राज्यों में केंद्रित है। दूसरा, भारत दुनिया में सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक है। तीसरा, भारत में अधिकांश सीमेंट संयंत्र कच्चे माल के स्रोतों से दूर और निर्यात का समर्थन करने के लिए बंदरगाहों के पास स्थित है। निम्नलिखित दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। तो 50 का आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा आंसर सही है? तो 50 का आंसर होगा बी। 51 बिहार के मिशन दक्ष का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालयों में स्कूल नामांकन बढ़ाना, यही इसका आंसर है। तो 51 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। 51 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट 52 बिहार स्टार्टअप नीति 2020 के युवा ढांचे के तहत निम्नलिखित में से कौन से घटक नहीं है? शिक्षा प्रणाली में जीवंतता, दूसरा समर्थन के लिए नियामक समर्थक, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय बाजार विस्तार योजनाएं, चौथा उपयुक्त में से एक से अधिक, तो 52 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। 53 2023-24 में बिहार के आर्थिक प्रदर्शन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? मौजूदा कीमतों पर बिहार की प्रति व्यक्ति GDSP पिछले वर्ष की तुलना में 23-24 में 12.8 बढ़ी। 23-24 में बिहार के GSVA में तृतीय क्षेत्र की अनुमानित हिस्सेदारी 58.6% थी। सकल स्थायी पूंजी निर्माण 23-24 में वर्तमान मूल्यों पर GSDP का 4.6% था। तो 53 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, एक से अधिक। 54 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिहार में युवा जनसंख्या 0 से 19 वर्ष के अनुपात में 2041 तक काफी गिरावट का अनुमान है। बिहार का जनसांख्यिकी लाभांश 2041 के आसपास चरम होने की उम्मीद है। बिहार में बुजुर्ग आबादी 60+ भारत की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। तो 54 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी कथन सेकंड और थर्ड सही है। 55 PLFS
2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिहार में महिलाओं के बीच रोजगार की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ज्यादातर महिलाएं औपचारिक नियम वेतन वाली नौकरियों में कार्यरत हैं। अधिकांश महिलाएं स्वनियोजित हैं जो अक्सर घरेलू उद्यमों में सहायक के रूप में काम करती है। तीसरा, अधिकांश महिलाएं द्वितीयक क्षेत्र में कार्यरत हैं। तो 55 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। अधिकांश महिलाएं स्वनियोजित हैं जो अक्सर घरेलू उद्यमों में सहायक के रूप में काम करती है, क्योंकि मैक्सिमम महिलाएं क्या हैं? हाउसवाइफ हैं। लोकसभा के सचिवालय स्टाफ की नियुक्ति की शक्ति निहित है प्रधानमंत्री कार्यालय में, संघ लोक सेवा आयोग में, कर्मचारी चयन आयोग में, लोकसभा अध्यक्ष से परामर्श उपरांत राष्ट्रपति में। तो 56 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। भारत का महान न्यायवादी सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त सुनवाई हेतु अर्ह नहीं है। दूसरा, राष्ट्रपति की विधिक मामलों में परामर्श देता है। संसद के सदन की प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकता। और चौथा, सरकार का पूर्णकालिक सलाहकार है। तो 57 का क्या हो जाएगा? बी। 58, भारतीय संविधान के विभिन्न सूचियों में निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में कौन सा विषय समवर्ती सूची में आते हैं? समवर्ती सूची में कौन से विषय आते हैं? वन्य जीवों की सुरक्षा, कृषि पर आय, विद्युत उपभोग अथवा बिक्री पर कर और मूल्य नियंत्रण। तो 58 का क्या आंसर हो जाएगा? यानी 1 और 4 यानी ए आंसर हो जाएगा। 59, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व गांधीवादी सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है? ग्राम पंचायतों का गठन, समान नागरिक संहिता, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों की प्रोन्नति, काम का अधिकार। तो 59 का आंसर क्या हो जाएगा? वी, समान नागरिक संहिता नहीं है। 60, मिलान करना है तो 60 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी ये सुमेलित नहीं है। 61, केंद्रीय सरकार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मंत्रालय तथा विभागों का निर्माण प्रधानमंत्री द्वारा कैबिनेट सचिव के परामर्श से होता है। प्रत्येक मंत्री को मंत्रालय राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श पर आवंटित किया जाता है। तो 61 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। 62, राज्य विधायिका की कार्यवाही के बारे में क्या सत्य है? विधायिका में कार्य केवल राज्य की सरकारी भाषा में अथवा हिंदी एवं अंग्रेजी में निष्पादित किए जाएंगे। महाधिवक्ता को मत देने का अधिकार है। यह किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के आचरण पर चर्चा कर सकती है। चौथा, किसी कथित अनियमितता के आधार पर कार्यवाही की वैधता पर प्रश्न किए जाते हैं। तो 62 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। 63, भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध का प्रावधान करता है, किंतु औचित्य को ध्यान में रखना चाहिए कि सामान्य जन का हित संरक्षित हो। दूसरा, विद्यमान सामाजिक मूल्य एवं सामाजिक आवश्यकताएं अवरोध ना हो। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को नजरअंदाज किया जा सकता है। चौथा, सामूहिक हित बेहतर नहीं है। तो 63 का आंसर क्या है? ए, यानी फर्स्ट और सेकंड सही है। 64, निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग के सदस्य के लिए आवश्यक अर्हताओं का निर्धारण करता है? भारत का राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, संसद विधि द्वारा, संघीय कैबिनेट द्वारा। तो 64 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सदन को आहूत करने का अर्थ दीक्षांत है। स्थगन को सत्रावसान होता है। विघटन सदन को समाप्त करता है। स्थगन सदन के नेता द्वारा अकेले किया जा सकता है। तो 65 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी फर्स्ट एंड थर्ड। 66, पंचायतों को वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए कौन अधिकृत है? मुख्यमंत्री, ब्लॉक समिति का अध्यक्ष, जिला परिषद का अध्यक्ष, राज्यपाल द्वारा गठित वित्त आयोग। तो 66 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। 67, सरकार द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत योजना सहयोग करती है। पहला, भारत की निर्माण क्षमता वृद्धि तथा उद्योगों में निर्यात। दूसरा, घरेलू उत्पादन में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने में। तो 67 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, 1 और 2 दोनों सही है। 69, निंदा प्रस्ताव के बारे में क्या सत्य है? यह अविश्वास प्रस्ताव से भिन्न नहीं है। यह अविश्वास प्रस्ताव से भिन्न है। इस प्रस्ताव में कारण का उल्लेख करना अनिवार्य नहीं है। सदन की अनुमति इसे प्रस्तावित करने हेतु आवश्यक नहीं है। तो 69 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। 70, निम्नलिखित में से कौन सा विषय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है? केंद्र और राज्य के बीच का विवाद, राज्यों के बीच विवाद। तीसरा, मौलिक अधिकारों का संरक्षण, संविधान के उल्लंघन से संरक्षण। तो 70 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। 71, भारत में 68 छूट गया। अच्छा,
कांग्रेस में किस भारतीय नेता ने प्रथम बार उदारवादियों पर सुरक्षित वाल्व यानी सुरक्षित वाल्व सिद्धांत का प्रयोग करने का आक्षेप लगाया था? तो 71 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, लाला लाजपत राय। और 68 का क्या है मैं बता देता हूं। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? कृषि उत्पादन में वृद्धि करना, रोजगार सृजन, जनता में राजनीतिक चेतना में वृद्धि करना, जनता को विकास के प्रशासन में प्रतिभाग करने का योग बनाना। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। हालांकि इसका आंसर सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट मुझे डी लग रहा है। वेट करते हैं आंसर की का, क्या आंसर की आता है। ठीक है। 72, दिल्ली में उसके राजकीय प्रवेश के अवसर पर किस वायसराय पर बम फेंका गया था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड बेबल। तो 72 का आंसर क्या हो जाएगा? हार्डिंग। चलिए 73, 1911 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बनने का अवसर किसे मिला? सोहन सिंह भाकना, वीरेंद्र चट्टोपाध्याय, हरदयाल, श्यामजी कृष्ण वर्मा। तो 73 का आंसर क्या हो जाएगा? लाला हरदयाल। MAO कॉलेज अलीगढ़ के प्रधानाचार्य का नाम बताइए जिसने 19वीं सदी के अंतिम दशकों में मुस्लिम सांप्रदायिकतावाद को बढ़ावा दिया। डनलप स्मिथ, मिंटो, विलियम मॉरिस, थियोडोर बैंक। तो 74 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। 75, द यंग इंडिया एक राष्ट्रीय पत्र को आरंभ किया गया था किसके द्वारा? एनी बेसेंट, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। 76, किस कमीशन ने भारतीय राजनीतिक समूहों और दलों के किसी भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं करने के कारण बेचैनी को बल मिला? वेल्बी कमीशन, क्रिप्स मिशन, साइमन कमीशन, कैबिनेट मिशन। तो 76 का आंसर क्या हो जाएगा? साइमन कमीशन। 77, किसने आजाद हिंद फौज का नेतृत्व संभाला और चलो दिल्ली के प्रसिद्ध लड़ाई का नारा दिया? रास बिहारी बोस, मोहन सिंह, शाहनवाज खां, सुभाष चंद्र बोस। तो 77 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। 78, हम या तो भारत को स्वतंत्र करेंगे या अभियान में मर जाएंगे, यह कथन किसका है? तो 78 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, महात्मा गांधी। 79, किसने बांटो और छोड़े के नारों को बुलंद किया? तो 79 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट, किस अधिनियम ने भारत के विभाजन के लिए दो नए स्वतंत्र भारत और पाकिस्तान राज्यों को मूर्ति रूप दिया था? भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 80 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। 81, किस कांग्रेसी नेता ने 1918 में बिहार की यात्रा की ताकि होम रूल लीग की गतिविधियों को बल मिल सके? बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, महात्मा गांधी और MA अंसारी। तो 81 का आंसर क्या हो जाएगा? एनी बेसेंट। 82, चंपारण कृषि कमेटी की नियुक्ति में किसके बीच समझौता की हुआ? भारत सरकार और गांधी जी, भारतीय सरकार और राजकुमार शुक्ला, भारत सरकार और राजेंद्र प्रसाद, भारत सरकार और अनुग्रह नारायण सिंह। तो 82 का आंसर क्या हो जाएगा? भारत सरकार और गांधी जी। बिहार में किसान सभा का प्रमुख नेता कौन था? राजकुमार शुक्ला, सहजानंद सरस्वती, आचार्य नरेंद्र देव, बाबा रामचंद्र। तो 83 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। विक्रम पुलिस थाने के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज को फहराते समय किसको मार दिया गया था? गोड़ाखड़ी के रघुनाथ सिंह, विक्रमपुर के राम नारायण, गोड़ाखड़ी के सत्येंद्र, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 84 का आंसर क्या हो जाएगा? गोड़ाखड़ी के रघुनाथ सिंह। 85, मार्च 1939 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन बने? अनुग्रह नारायण सिंह, राजेंद्र प्रसाद सिंह, श्री कृष्ण सिंह और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। मैच करना है, इसको मैच कीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। 86 का क्या हो जाएगा? बी। 87, निम्नलिखित में से कौन एक ऋग्वैदिक युग से संबंधित नहीं है? घोषा, गार्गी, अपाला, विश्ववरा। तो 87 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, गार्गी। 88, इसको भी मैच करना है तो 88 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। 88 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। 89, निम्नलिखित शासकों में से किसने सबसे अधिक समय तक शासन किया? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, बहलोल लोदी और बलबन। तो 89 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, बहलोल लोदी। 90,
प्राचीन भारत के निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। शुंग, मौर्य, कुषाण और कण्व। 90। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 90 का ए। 91। निम्नलिखित में से कौन सा एक तुलसीदास द्वारा लिखा नहीं गया था? गीतावली, विनय पत्रिका, साहित्य लहरी, कवितावली। तो 91 का क्या हो जाएगा? सी, साहित्य लहरी। 92, इसको भी मैचिंग करना है, तो 92 का क्या हो जाएगा? ए। 93, निम्नलिखित में से कौन से सुमेलित नहीं है? तो 93 का क्या हो जाएगा? ए, जेम्स अगस्ट हिक्की, यानी इसने बंगाल गजट लिखा था। 94, इसको भी मैच करना है, तो 94 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। 95, कौन सी बौद्ध संगति बिहार में आयोजित नहीं की गई थी? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो आंसर क्या हो जाएगा? चतुर्थ। तो 95 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1938 के त्रिपुरी सत्र के अध्यक्ष चुने गए। जनवरी 1941 में वह घर से नजरबंदी से भाग निकले। उन्होंने सिंगापुर में 21 अक्टूबर 1943 को भारत की अस्थायी सरकार गठित किया। तो 96 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी सभी कथन सही है। 97, निम्नलिखित में से कौन नालंदा विश्वविद्यालय में आचार्य नहीं थे? तो 97 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट, आधुनिक भारतीय इतिहास को निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। राजा नंद कुमार को मृत्युदंड, सालाबाई की संधि, वांडीवास की लड़ाई, टीपू सुल्तान की मृत्यु। तो 98 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। 99, बिहार के निम्नलिखित समाचार पत्रों में सबसे पहले किसका प्रकाशन आरंभ हुआ? बिहार बंधु, पटना हरकारा, अखबारे बिहार, बिहार हेराल्ड। तो 99 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, बिहार हेराल्ड। 100 मैच करना है, 100 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। 101, मेजिनॉट रेखा किन देशों के बीच विद्यमान है? यूएसए और कनाडा, फ्रांस और जर्मनी, नामीबिया और अंगोला, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया। तो 101 का आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस और जर्मनी। 102, हॉर्मुज जलडमरू मध्य जोड़ता है। परेशिया की खाड़ी से ओमान की खाड़ी, लाल सागर से अडन की खाड़ी, लाल सागर से हिंद महासागर, मेडिटेरियन सागर से लाल सागर। तो 102 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। ग्राउंड जीरो कहाँ है? ग्रीनविच, न्यूयॉर्क, इंदिरा पॉइंट, श्रीहरिकोटा। तो 103 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, न्यूयॉर्क। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जलडमरू मध्य है जो कि डेविल्स नेक के नाम से जाना जाता है? पनामा, क्रॉ, कारेलियान और क्रोनिथ। तो 104 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। 105, लडंग संदर्भित करता है स्थानांतरित कृषि, वृक्षारोपण, कृषि का पदार्थ प्रकार और शुष्क कृषि। तो 105 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। 106, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? श्रीरंग, माजुली, भवानी और अगाती, यानी माजुली द्वीप। 106 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। भारत का सबसे बड़ा द्वितीय नदी बेसिन कौन सा है? महानदी बेसिन, नर्मदा, गोदावरी, कावेरी। तो 107 का आंसर क्या हो जाएगा? गोदावरी। निम्नलिखित में से कौन सा अलकनंदा और भागीरथी के संगम का स्थल है? विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। तो 108 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, देव प्रयाग। 109, भारतीय क्षेत्र में 2 ज्वालामुखी द्वीप हैं, कावारत्ती और न्यूमूर, बित्रा एवं कावारत्ती, पंबन एवं बेरन, नारकोडम एवं बेरन। तो 109 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। 110, मेरठ में किस आइटम की शिल्पकला को जीआई टैग मिला है? खेलकूद सामग्री, संगीत उपकरण, लड्डू और कैंची। तो 110 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। भारत में समशीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र किस शहर में है? शिमला, रांची, श्रीनगर, देहरादून। तो 111 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। कान्हा नेशनल पार्क स्थित है उत्तराखंड में, असम में, मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में। तो 112 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। लोकटक क्या है? लोकटक घाटी, झील, नदी, पर्वत श्रृंखला। तो ये क्या हो जाएगा? झील। 113 का क्या होगा? बी। निम्नलिखित में से कौन सा पार्क अभ्यारण्य बिहार में बाघ
परियोजना के अंतर्गत आता है? वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क, उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य, भीमबंध वन्यजीव अभयारण्य, इनमें से कोई नहीं। तो 114 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। ये मैंने आपको करंट अफेयर्स सीरीज में भी बताया था। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का राज्य पशु है? ये क्या है? बैल, यानी गौड़ एक प्रजाति है जो कि हमारा क्या है? राष्ट्रीय पशु। चलिए, बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना किस वर्ष हुई थी? 2005, 7, 8 और 14। कार्य तो 2010 में शुरू हुआ था, लेकिन अनुशंसा 2010 में हुआ था, लेकिन कार्य 2014 में शुरू हुआ। कर्मनाशा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? कैमूर जिला, वैशाली जिला, पटना जिला, विक्रम जिला। तो 117 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। 118, बिहार संपूर्ण भारत का % पायराइट उत्पादित करता है। तो आपको पता है बिहार में बहुत पायराइट होते हैं उत्पाद, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 95। बिहार में किस जिले में सोना पाया जाता है? गया जिला, जमुई जिला, नालंदा जिला, भागलपुर जिला। तो 119 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। बिहार का अधिकांश भाग निम्नलिखित में से किस प्रकार के जलवायु के अंतर्गत आता है? उपोष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध, सवाना, गर्म एवं शुष्क मरुस्थल। तो 120 का आंसर क्या हो जाएगा? उपोष्ण। 121, हम एक लकड़ी के बक्से को 200 न्यूटन बल लगाकर उसे नियत वेग से फर्श पर ढकेलते हैं। सीमांत घर्षण बल होगा 100 न्यूटन, 200 न्यूटन, 300 न्यूटन, 400 न्यूटन। तो 121 का आंसर क्या हो जाएगा? 200 न्यूटन। 122, एक ट्रक विराम की अवस्था से किसी पहाड़ी के नीचे की ओर नियत त्वरण से लुढ़कना शुरू करता है। यह 20 सेकंड में 400 मीटर की दूरी तय करता है। यदि ट्रक का द्रव्यमान 7 टन है तो इस पर लगने वाला बल क्या होगा? तो 122 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। 123, किसी घर में एक महीने में ऊर्जा खपत 250 यूनिट होती है तो कुल ऊर्जा जूल में कितनी होगी? तो 123 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। किस माध्यम में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? तो 124 का आंसर क्या हो जाएगा? स्टील। मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड को स्थितिज ऊर्जा लगाकर कम हो जाती है। पहला, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का उल्लंघन, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का उल्लंघन नहीं है, गुरुत्वाकर्षण बल का उल्लंघन है, गुरुत्वाकर्षण बल का उल्लंघन नहीं है। तो 125 का आंसर क्या हो जाएगा? ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का उल्लंघन नहीं है। नेक्स्ट 126, बेलों की एक जोड़ी खेत जोतते समय हल पर 140 न्यूटन का बल लगाती है। जोता गया खेत 15 मीटर लंबा है। खेत की लंबाई को जोतने में किया गया कार्य। तो 126 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो 127 का क्या हो जाएगा? डी, इन्फिनिटिव। निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता? तो 128 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, IR²। लघु पाथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है और निरंतर परिवर्तित होता है। तो 129 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। 130, उपकरणों को विद्युत आघात से बचाने वाली युक्ति है फ्यूज, जनित्र, मोटर और धारा नियंत्रक। तो 130 का आंसर क्या हो जाएगा? फ्यूज। 0.1 NaCl समाधान का एक pH मान लगभग कितना होता है? तो 131 का आंसर क्या हो जाएगा? 1.0। नीचे से रात में चमकने वाले वर्णक के रूप में कौन सा यौगिक जाना जाता है? तो 132 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। स्मार्ट फिल्म के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? इंडियम टिन ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, जिंक क्लोराइड और सिलिका। आंसर क्या हो जाएगा? इंडियम टिन ऑक्साइड। कार्सिनोमा के उपचार के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो 134 का आंसर क्या हो जाएगा? प्लेटिनम। 135, गर्म निरोधक गोलियों में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? कोल्केसिफिरोल, लेवोनगोस्ट्रेल, वेनाफ्लोक्सेसिन, सिट्रीजिन। थोड़ा सा नाम अलग अलग है। तो 135 का आंसर क्या होगा? लेवोनोगेस्ट्रोल। तेल को गैल्वेनाइड आयरन पॉट में क्यों नहीं रखा जाता? क्योंकि यह जहरीला यौगिक बनाता है, यह तेल की गुणवत्ता को कम करता है, जंग देखी जाती है, या उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से सभी। तो 136 का आंसर क्या होगा? जंग देखी जाती है। ऑक्टेन रेटिंग बढ़ाने के लिए किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो 137 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। PHB भी बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का पूर्ण रूप क्या है? तो 138 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। 139, हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है?
तो ये तो आपको पता होगा, प्रजनन ग्रंथियों द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हर्पिन्स सिंप्लेक्स वायरस और मानव के बीच की बातचीत को दर्शाता है? तो 140 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, परजीविता। 141, संक्रमण के जवाब में बनने वाली पहली इम्यूनोग्लोबिन की श्रेणी कौन सी है? तो 141 का आंसर क्या होगा? आइजियम। सी, जैविक झिल्ली किससे बनी होती है? यानी 142 का आंसर है ए, लिपिड और प्रोटीन के विभिन्न संयोजन जो प्रत्येक प्रजाति, कोशिका प्रकार और अंग के लिए विशिष्ट होते हैं। 143, निम्नलिखित में से कौन सा एक नॉनसेंस कोडन है? तो 143 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, विलुप्त होने के खतरे में परिप्रजातियां क्या कहलाती है? लुप्तप्राय। 145, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गन्ना। 146, पौधों में जाइलम निम्नलिखित कार्य के लिए जिम्मेदार होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पानी और घुले हुए खनिजों का परिवहन। 146। नेक्स्ट 147, पौधों के वर्गीकरण में संवहनी ऊतकों की विशेषता का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति कौन से थे? तो 147 का आंसर क्या हो जाएगा? एपीडे कॉन्डले। आम में हम जो भाग खाते हैं वह क्या है? मध्य फल भित्ति। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर क्या होगा? 16 दिसंबर। और माइकोराजा संबंध में पौधे का लाभ है खनिजों को बढ़ा हुआ अवशोषण और रोगों से सुरक्षा। तो ये था क्वेश्चन इस बार थोड़ा सा टफ था। ये मैंने बस आपको आंसर बताया है। इसका डिटेल एनालिसिस का एक वीडियो और आएगा, तब वहाँ डिटेल से डिस्कशन होगा कि क्यों ये ऑप्शन सही है, क्यों ये गलत है। तो चलिए आज के लिए इतना ही डिस्कशन के लिए और इसका एनालिसिस के लिए आप तैयार रहिएगा। अगली वीडियो आपको इसका एनालिसिस क्या आएगा, और इस वीडियो में कमेंट में जरूर बताइए कि आपको कितना मार्क्स आ रहा है। ठीक है, कितना मार्क्स आ रहा है, और कट ऑफ लास्ट ईयर से कम जाएगा, ये तो गारंटी है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।